तो लिमिट में आज हम त्रिकोणमिति फलनों का सीमा कैसे ज्ञात करना है का अध्ययन करेंगे। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ दिया गया है जिसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे bx। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए। लिमिट, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ये दूसरे नंबर पर लिखे गए सूत्र का हमको प्रयोग करना है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इन तीनों स्थानों पर थीटा होना चाहिए और थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं साइन ax है, तो नीचे ax लिखा तो ऊपर भी a लिखना होगा। दोनों a कट जाएगा, केवल x बचेगा, पर साथ में b भी है तो ये b को भी यहाँ रहने दीजिए। पिछली कक्षा में बताया गया था कि जो x टेंस टू 0 है तो x में और शून्य में किसी भी संख्या को दोनों साइड जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। तो दोनों पक्षों में इसके a का गुणा करेंगे तो ax टेंस टू 0 हो जाता है। अब ये a बटे b कांस्टेंट है तो उसको पहले बाहर ले लेंगे और लिखेंगे लिमिट ax टेंस टू 0 साइन ax बटे ax। तो ये हो गया थीटा थीटा थीटा, तीनों जगह एक जैसा आ गया, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का 1 हो गया। तो a बटे b गुणित 1 बराबर हमको मिल जाता है a बटे b, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ही उदाहरण। फिर आगे देखते हैं, एक्सरसाइज में आ जाइए। तो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, फोर 4.5 में फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बटे 2 x। तो अभी अभी उदाहरण बनाए तो आप ध्यान देंगे उदाहरण में 5 की जगह a था और यहाँ b की जगह 2 दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बटे 5x गुणित 5 बटे 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, प्रश्न अपना वापस हो जाएगा। 5 बटे 2 को बाहर ले लीजिए और लिमिट दोनों में 5 का गुणा करिए तो 5x टेंस टू 0 साइन 5x बटे 5x हुआ, जिसका मान क्या होगा, a। तो ये हो गया 5 बटे 2 गुणित 1 बराबर 5 बटे 2। तो ये 4.a का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी में चौथे नंबर का प्रश्न लेते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2 साइन 2 थीटा साइन 2x अपॉन cos x। तो इसमें देखिए, अगर अभी x बराबर π/2 अगर रख दिया जाए सीधे सीधे तो ये साइन पाई हो जाएगा जिसका मान हो जाता है 0, और नीचे cos π/2 हो जाएगा उसका भी मान हो जाएगा 0, यानी 0/0 के फॉर्म में है। तो आपको थोड़ा हल करना होगा। लिमिट x टेंस टू π/2 साइन 2 थीटा का फार्मूला त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है 2 साइन x cos x हो जाएगा अपॉन cos x। cos x कैंसिल हुआ, ये हुआ 2 और x की जगह π/2 पुट कर देंगे।
तो साइन 90 का मान 1, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा 2। फिर लेते हैं 5वें नंबर के प्रश्न को। लिमिट x टेंड्स टू 0 और छोटा कोष्टक में लिखा हुआ है tan 3x माइनस 2x अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अभी अगर आप x के जगह पर शून्य रखेंगे तो tan 0 0 हो जाता है, 2x है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी 0 ऋण 0। यहाँ भी x का मान 0 रखेंगे तो 0 और साइन 0 0, यानी 0 अपॉन 0 के फॉर्म में है। तो इसको हल करने के लिए हमको अंश और हर दोनों को x से भाग देना पड़ेगा कहेंगे, या x उभयनिष्ठ निकाल रहा हूं तो मान लीजिए x उभयनिष्ठ निकाल, तो ये हुआ tan 3x और ये हुआ -2। तो यहां से तो x निकला है, ठीक है, यहाँ था नहीं, निकाल दिए हैं, इसलिए बटे में हमको लिखना पड़ेगा। हर में भी x बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे x, और ये दोनों x कैंसिल। अब यहाँ भी लिमिट जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और दोनों कांस्टेंट है तो वहाँ लिमिट लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x है तो साइन x बटे x इंटू साइन x, इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर x। फिर आगे क्या करना है, इधर देखिए, तो जहां फार्मूला लिखे थे वहां ये भी लिखा था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटे थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ 3x है तो यहाँ 3x बनाने के लिए अंश और हर में 3 का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट 3 इंटू tan 3x अपॉन 3x और x टेंड्स टू 0 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इंटू साइन x, तो उसको भी लिमिट दे दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। अब यहां से जैसे ही 3 को बाहर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट, और इसके दोनों x टेंड्स टू 0 में दोनों तरफ 3 का गुणा कर लीजिए, तो 3x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x होगा तो उसका मान होगा 0। ये जो मिला लिमिट 3x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3, तो इसका वैल्यू भी 1 और माइनस 2 और नीचे 3, एक शून्य शून्य हो गया, उसको छोड़ दिए, 3 में 2 गया 1, तो 1/3 इसका आंसर है। इसी प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 8वां हल कर सकते हैं, 11वां हल कर सकते हैं। अब मैं एक ले लेता हूं 9 नंबर का प्रश्न। आचार्य जी, हाँ जी, x अपॉन x का वैल्यू 1 कैसे हुआ? अभी अभी आप आए क्या? नहीं, मतलब सूत्र में तो साइन इनवर्स है ना? दोनों है, इनवर्स वाला भी है और बिना इनवर्स वाला भी है। लिमिट
x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन sin 2x। अब इसको देखिए, अगर अभी x बराबर 0 रख देते हैं तो क्या होगा? तो tan 0 का 0 और यहाँ भी sin 0 का 0 हो जाएगा। मान लीजिए इसको sin बटे cos में लिख भी देते हैं तो ऊपर 3x वाला है, नीचे 2x वाला है, कटेगा नहीं। तो इसको लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बटे खाली स्थान रखिए और यहाँ हर में लिखिए sin 2x बटे यहाँ भी खाली स्थान बना लीजिए। तो थीटा बटे थीटा बनाने के लिए यहाँ थीटा 3x है तो यहाँ 3x लिख दिया, ठीक। तो ऊपर भी हमको 3x लिखना हो, उसको बाद में देखते हैं। यहाँ थीटा कितना है? 2x के बराबर है तो ये 2x लिखा। तो x तो ऐसे ही कैंसिल हुआ, ये बराबर हो गया, परंतु 3 और 2 बराबर नहीं हो पा रहा है। तो 3 के लिए यहाँ 3 लगा लीजिए और 2 को बराबर करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, x और x भी कट जाएगा, तो वापस हमारा प्रश्न आ जाएगा, यानी व्यवस्था हमारा बराबर हो गया। अब इसमें जो काम का नहीं है या जो अचर पद है वो ये 3 है और ये 2 है, इसको हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो ये हो गया 3/2 और लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन 3x इंटू 1 बाई लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन 2x लिखें। एक बार ऐसा व्यवस्था कर दीजिए। और आप यदि अभ्यास आपका अच्छा हो गया तो दोनों तरफ 3 का गुणा भी कर लीजिए, तो 3x टेंस टू 0 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो 2x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब देखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 3/2 1 into 1/1, तो टोटली हो जाएगा 3/2। इतना प्रश्न बताने के बाद संभवतः आपसे बाकी प्रश्न बन सकता है। किसी विद्यार्थी को अपने पसंद का प्रश्न हल कराना हो तो आप नंबर बता सकते हैं जी। पिछले का रुक जाओ, अरे किसी भैया बहन को पूछना हो तो माइक ऑन करके क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं। मैं अपने मन से ले रहा हूं, वहां तक ठीक है, पर आपका भी कोई दिक्कत हो सकता है, कोई इच्छा हो। 12 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको लेने की इच्छा हो वो बता दीजिए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए। लिमिट अल्फा टेंस टू π/4 sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन अल्फा माइनस π/4। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और कठिन भी है। अभी यदि π/4 रखा सब जगह तो यहाँ sin 45 हो जाएगा, sin π/4 माइनस cos π/4 और हर में भी π/4 माइनस π/4। तो cos 45 और sin 45 का मान 1/2 1/2 होता है। दोनों आपस में घट गया तो 0 और नीचे भी आ रहा है 0। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ गुणा और भाग आपको करना होगा। तो sin अल्फा और cos अल्फा के साथ इस प्रकार से आप लिखिए। यानी 1/√2 का गुणा किए हैं
और √2 का गुणा किए हैं, √2 का भाग किए हैं। जैसे इसको बाहर निकालूंगा प्रश्न का अंश वाला हिस्सा आ जाएगा और नीचे हमारे पास अल्फा माइनस पाई बाई 4 है। अब इस √2 को कांस्टेंट समझते हुए पूरे प्रश्न से ऐसा बाहर लिया। लिमिट हम यहां भी वही कर सकते हैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ पाई बाई 4 घटा दीजिए, तो इधर से पाई बाई 4 घटाएंगे तो अल्फा माइनस पाई बाई 4 हुआ और इसमें से जब पाई बाई 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहां देखेंगे ये साइन अल्फा है हमारे पास, 1/√2 यानी साइन 45 भी होता है और कॉस 45 भी होता है, तो हम लिखेंगे कॉस 45 यानी कॉस पाई बाई 4। फिर ये कॉस अल्फा आया, 1/2 की जगह लिखेंगे साइन 45। ऐसा लिखने से आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला है, यानी साइन ए ऋण बी का सूत्र है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अल्फा माइनस पाई बाई 4 टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा साइन a माइनस b। जैसे ही इस सूत्र का उपयोग किए तो देखेंगे ये थीटा जहां जहां होना चाहिए था उन हर स्थानों पर क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा माइनस पाई बाई 4। तो ये जो हमारा फार्मूला है कौन सा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसका प्रयोग करेंगे तो ये पूरा मान 1 हो जाएगा और सामने बचा है √2, तो ये आ जाएगा आंसर √2 × 1 बराबर √2। ठीक है। इसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।